नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ताओं के प्रवेश लेने का दौर चल रहा है। अनेक तस्वीरें आ रही है। लोकसभा चुनाव का दौर है। जगह जगह आप देखेंगे कि कांग्रेस के विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक जैसे बड़े नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के भिलाई की, जहां दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा था। 1200 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रवेश लिया। कांग्रेस के अनेक पार्षद और कई पुराने दिग्गज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गए। इसी तरह एक और तस्वीर ये कोरबा की है, जहां से भारतीय जनता पार्टी की सरोज पांडे मैदान में और कांग्रेस से ज्योत्सना महंत। यहाँ कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य शैलेंद्र सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले लिए। ऐसे में यहाँ प्रश्न उठता है कि इसमें अजीब क्या है। दरअसल कांग्रेस के ऐसे पुराने नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता असहज महसूस कर रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तासीर है, जिस तरह की विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, एक नारा दिया जाता है चाल, चरित्र और चेहरा। तो ऐसे में प्रश्न खड़ा होता है कि क्या वाकई यहाँ चाल, चरित्र और चेहरे को देखा जा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेने का कोई पैमाना ही नहीं है। ऐसी एक तस्वीर बिलासपुर से सामने आई, जहां कभी कांग्रेस से जुड़े रहे कई एक बड़े शराब कारोबारी ने भाजपा की मौजूदा सत्ता का फायदा उठाने की कोशिश की। सोशल मीडिया का दौर है, खबर लीक हुई, उसके बाद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो एक्टिव मोड में आ गया, तो उसके बाद इस शराब कारोबारी से किनारा करना पड़ा। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में शराब एक बड़ा मुद्दा था। पुरानी भूपेश बघेल सरकार के ऊपर तोहमत लगी और कई जगह आरोप लगभग सिद्ध होते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से शराब घोटाले में सीधे तौर पर पुरानी सरकार शामिल थी। रायपुर के कांग्रेस के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर ने तो बाकायदा नकली होलोग्राम से लेकर शराब की गलत मार्केटिंग और गलत बिलिंग और उसके अलावा गलत सप्लाई जैसे तमाम ऐसे कारोबार है, उसमें खुद की संलिप्तता दिखाई। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कई बड़े नामधारी स्पष्ट रूप से इस मामले में आरोपी हैं। ऐसे माहौल में शराब कारोबार से जुड़े कई पुराने व्यापारी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहे हैं। इसके बाद भाजपा में बढ़ती कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ के संदर्भ में हमने जमीनी स्तर पर जो पड़ताल की, उससे यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता हैं इससे सहमत नहीं है। लेकिन ये नए दौर की भाजपा है, जहां नवाचार या इनोवेशन को प्राथमिकता दी जाती है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी कांग्रेस के नेता जब भाजपा प्रवेश लेंगे तो जाहिर तौर पर कांग्रेस का मनोबल टूटेगा, और ऐसा हो भी रहा है। अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जहां 11 में से सिर्फ 6 ही प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, 5 के नामों को लेकर मंथन जो चल रहा है। दरअसल उसकी मूल वजह यह भी है कि जीतने लायक कोई बड़ा नेता कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है। ऐसे टूटे हुए मनोबल के हालात में जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में कांग्रेसियों को प्रवेश कराएगी तो इससे हो सकता है कि वोटों में इजाफा हो, लेकिन मूल संगठन का क्या होगा इस पर शायद फिलहाल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जाने माने राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का एक ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक बात साफ तौर पर लिखी थी। जिस दिन बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान उस तरह से रखना सीख लेगी जिस तरह विपक्षी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं का रखती है, बीजेपी को अगले 100 साल तक कोई हिला नहीं पाएगा। बीजेपी के शीर्ष नेता इन बातों पर ध्यान दें। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के मुखिया भूपेश बघेल के विरुद्ध महादेव सट्टा मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई है। उन्होंने एफआईआर दर्ज होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तीखा कटाक्ष करते हुए सरगुजा से भाजपा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के बारे में काफी तीखी बातें कही थी और कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके ऐसा कहने से पहले कांग्रेस ने एक कार्टून भी जारी किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कार्टून जारी करने के मामले में कांग्रेस से कहीं आगे नजर आ रही है, लेकिन जब बात चिंतामणि महाराज और ऐसे ही नेताओं की हो रही है तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी तलाशा जाना जरूरी है। हालांकि राजनीति में ऐसे आरोप प्रत्यारोप और व्यंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रश्न तो खड़ा होता ही है। जो दशकों तक कांग्रेस में रहे, सत्ता के दौरान उन्होंने खूब दूध मलाई छानी, अब जब सत्ता नहीं है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में जो सरकार है उससे जुड़कर क्या अपना कोई निजी स्वार्थ पूरा करवाना चाहते हैं? क्या पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार जिन पर तमाम घपले घोटालों के आरोप थे
उसमें कहीं ना कहीं शामिल ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर क्या वाकई अपनी पुरानी विचारधारा को छोड़ पाएंगे? ऐसे तमाम प्रश्नों को आज मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि बदले हुए हालात में भारत जो विश्व का सबसे युवा देश है, आज का युवा राजनीति की तरफ जब देखता है तो खुद से प्रश्न करता होगा कि क्या वाकई उसका राजनीति में भविष्य सुरक्षित है। दरअसल जिस तरह से आज़ादी के बाद हमारे देश में राजनीति का दुरुपयोग होता रहा, सिर्फ सत्ता प्राप्ति और स्वार्थ के लिए लोग इसमें जुड़ते रहे, देश सेवा और समाज सेवा जैसी बातें सिर्फ किताबी रह गई या भाषण तक सीमित रह गई। लेकिन जब हालात बदल रहे हैं, जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये बदले हुए भारत की तस्वीर है, तो ऐसे में क्या वाकई विचारधारा या नैतिक मूल्य भी कोई स्थान रखते हैं राजनीति में, जिनके माध्यम से समाज और देश की सेवा की जा सके? राजबोध आपका अपना जनमंच है जिसके माध्यम से हम राजनीति में सुचिता लाने की कोशिश करते हैं और बार बार एक संदेश देते हैं कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज का ये अंक एक बड़े प्रश्न के साथ मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय जरूर लिखें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।